everyone, welcome back. If you're new here, hi, I'm Sanskriti. Please take a moment to hit that red subscribe button before leaving. And for today's video, I have a very special video and literally मैं भूल गई थी. आपको पता है that I have recently shifted and shifting, unpacking इस सब में मैं बिल्कुल भूल गई थी. नायका पे पिंक लव सेल आने वाली है. Now नायका पे ऑलरेडी लाइव हो चुकी होगी सेल and I'm little late to the party for sure. I have full big table of so many products. आप देख नहीं सकते हो बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स से पूरा भरा हुआ टेबल है. मैंने सारा सामान अनपैक नहीं किया है. मैंने सिर्फ याद रख के दिमाग में नोट बना के वो सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर सेल. नाउ नायका पे साल में 4 बार बहुत मेजर सेल आती है एंड दिस इज वन ऑफ दोज. फेब के टाइम पे आती है तो वेडिंग सीजन भी है, आगे आने वाला लंबा वेडिंग सीजन है एंड दिस इज ऑल्सो द मंथ ऑफ लव. सो अगर आप अपने लिए कुछ कोई आपके लिए कुछ खरीदना चाहता है, दिस इज द बेस्ट टाइम. या अगर आप अपने लिए खुद के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, अगेन दिस इज द बेस्ट टाइम. डोंट वेट फॉर एनीबडी, बाय इट फॉर योरसेल्फ. आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. सभी को मैं टैग कर दूंगी, लिंक भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दीज. एंड अगर आई अंडरस्टैंड कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, ये मैं हर सेल के दौरान बोलती हूँ, तो प्लीज़ let me know in the comments down below. I'm gonna try my best to help you out. And अगर आपकी शादी वगैरह होने वाली है तो I also have a wedding मेकअप किट फॉर ब्राइड्स टू बी. आपके घर में किसी की शादी है, रिकमेंडिंग लाइक द बेस्ट प्रोडक्ट्स. और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने निकाल लिए. बीच बीच में अगर मुझे कुछ याद आएगा और मैंने नहीं निकाला होगा तो मैं उसका पिक्चर वगैरह पॉपअप कर दूंगी. एंड दैट इज इट. आई थिंक बहुत हो गया इंट्रो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, आई सेग्रीगेटेड एवरीथिंग. सब कुछ मैंने अलग अलग रख लिया है सामने सो दैट मैं जल्दी ये कर सकूँ. ऑल्सो इफ इन केस यू नोटिस्ड, आज मैंने सेल बैग के बारे में बात नहीं किया. तो अगर आप मेरे सेल वीडियोज देखते हो तो जब भी नायका की सेल होती है, दे सेंड मी समथिंग लाइक अ बैग और बॉक्स. पहले बॉक्सेस आते थे, अभी बैग आता है. एंड आज मैंने उसके बारे में बात नहीं किया और ना ही आपको दिखाया है बिकॉज मुझसे कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, जब उसके लिए एड्रेस मांगा था सेल बैग भेजने के लिए, हर बार ये एड्रेस मांगते हैं एंड मैंने अपना पुराना वाला एड्रेस दे दिया. अभी वो वहाँ पे भी नहीं पहुँचा है. पता नहीं डिलीवरी गाय ने फ़ोन किया नहीं किया, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता. बट वो उसके चक्कर में didn't wanted to delay this video and that is why उसके बिना हम आज ही वीडियो कर रहे हैं. होपफुली जल्दी आएगा तो मैं आपको किसी शॉर्ट में दिखाऊंगी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद स्किन केयर. एंड सबसे पहला ऑफ कोर्स सेटाफिल. जब भी मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है, सेटाफिल जेंटल क्लेंजर, इट इज़ ऑलवेज विद मी. जब भी एकदम स्किन गिव अप कर देती है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, दिस इज द फेस वॉश देता है लाइक स्टार्ट यूजिंग. बट आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस कैन नॉट बी ओनली इट. समटाइम्स व्हेन आई हैव मेकअप, सनस्क्रीन वगैरह है तो यू वांट समथिंग लाइक अ लिटिल मोर क्लेंजिंग. फॉर दैट आई हैव बीन रियली लविंग द न्यूट्रोजेना क्लेंजर. आई हैव फिनिश्ड एन एंटायर बॉटल इन लाइक 2 months और सो. बहुत जल्दी ये बॉटल खत्म हो गई है, मतलब मैंने खत्म कर दिया. Of course I'm using it so much. It is a really nice cleanser, like very nice fragrance also, and बहुत अच्छे से cleanse करता है and ये makeup भी break down कर देता है. Also love the Foxtail का gentle cleanser, वो भी आपको पता है, and that's also a makeup remover. But this is something Hydra Boost Water Gel वाली जो इनकी रेंज है, इसका मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा लगता था मुझे. And this particular cleanser is really nice. Fragrance बड़ी mild सी है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे. So these are the 2 products that I'm really loving. And अगर मैं एक क्लेंजिंग बाम की बात करूँ फॉर द मेकअप, आई एम लविंग द क्वेंच का क्लेंजिंग बाम. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छे से मेकअप को क्लेंस करने में हेल्प करता है. द येलो वाला गार्नियर का माइसलर वाटर एंड द क्वेंच का क्लेंजिंग बाम. These are the 2 best products for that heavy makeup, for the waterproof makeup, to melt your makeup really well. That works really nice. Now winters है तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है and I have some products that are really nice for that dry flaky skin, for your skin barrier. सबसे पहले I have the Mixsoon का hyaluronic acid serum. This is how it looks like. I won't say it's like completely serum consistency or toner consistency. It's somewhere in between and I can't explain how. बट ये सब गिरता नहीं है एकदम जब आप लगाते हो और काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पे बैठता है. इंस्टेंटली इट जस्ट सूद्स योर स्किन, काम्स योर स्किन, फील्स सो नाइस. एंड हाइड्रोनिक एसिड है तो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है, मॉइस्चर लॉक करके रखता है. इसकी 1-2 लेयर्स लगाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है. आई एम लविंग टोनर्स एंड दिस मिल्की टोनर्स एंड दिस हैज़ बीन माई सेवियर. एंड देन फॉर टोनर आई एम लविंग दिस वन फ्रॉम टेटर. आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई बॉट द एंटायर लाइक बिग बॉटल. इसमें छोटा साइज भी आता है तो आप वो भी ले सकते हो. दिस इज टेटर मिल्क स्किन टोनर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हो रहा है ना, हाँ फोकस. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज सच अ नाइस मिल्की टोनर. बहुत ही अच्छे से आप इसके 2 लेयर्स भी लगा सकते हो. इट जस्ट
moisturizes and makes your skin very smooth and plump, and I'm loving the feeling of this one. Hyphen का toner बहुत ज़्यादा अच्छा है, something similar if you are looking for under rupees 500. This is expensive but it is definitely worth it. Tete is a brand जिसके अभी तक मैंने जितने भी products try किए हैं, चाहे वो foundation हो या toner हो, it has been great. And the Dew का toner, अगर आपको ऐसे spray packaging वाला चाहिए, if you looking for something, ये एकदम से hydrate और plump वाला feel देता है. टॉप पे आपको उतना, स्किन के टॉप पे आपको उतना ज़्यादा dewy feel नहीं होगा. But this one, this straight up feels like too dewy and this is an all in one sort of product. अगर आपने ये लगाया है तो आपको फिर ऐसा, if you have oily skin, you can directly jump on to sunscreen, then आपको serum, moisturizer, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. For a nice dewy finish to prep your skin before makeup also आप इसको लगा सकते हो. And these are the two toners that I'm really loving. And Tete से ही I have the ceramic ampule. This is gonna give you that glass skin, like glass. जब भी आप इसको लगाओगे ना, मैं जब भी इसको लगाती हूँ, my skin is like glass. It is so beautiful every time I use it and I am like wow, this is amazing. Serum की बात कर रही हूँ तो I have this serum from Asaya that I'm really liking these days. वापस मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है. This is the advanced spot targeting serum. This is for hyperpigmentation and फोकस नहीं हो रहा ना, हाँ, दिस इज फॉर हाइपर पिगमेंटेशन. सो इफ़ यू हैव डार्क स्पॉट्स, इफ़ यू हैड एक्ने एंड अभी एक्ने चले गए हैं, डार्क स्पॉट्स रह गए हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है. अनइवन स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है. आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो अनदर प्रोडक्ट दैट आई हाईली रिकमेंड फॉर अनइवन स्किन. अनइवन स्किन की बात की है तो ये ग्लाइकोलिक एसिड आप देख रहे हो, मैं इसको बहुत यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी. नॉट ओनली फॉर माई फेस और फॉर माई बॉडी, आई ऑल्सो लाइक टू यूज़ इट फॉर माई स्कैल्प. एंड आई थिंक आई एम वेरी लेट टू द पार्टी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत टाइम से बहुत पॉपुलर है और मैंने इसको यूज़ नहीं किया. दिस इज 7% ग्लाइकोलिक टोनर फ्रॉम ऑर्डिनरी एंड ये आप एक्सफोलिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, स्किन को इवन बनाने में, रफनेस ड्राइनेस रिमूव करने में. बेसिकली इट्स एन एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट. तो आप जब भी हेयर वॉश करते हो आधे घंटे पहले लगाओ एंड पूरा एक्सेस जो रफनेस होती है ना उसको रिमूव कर देता है. एकदम क्लेंस स्कैल्प वाली फीलिंग आती है. एंड सेम गोज फॉर योर बॉडी, जहाँ पे भी आपको अनइवननेस है ऑन योर एल्बोज, नीज, वहाँ पे लगा सकते हो, फेस पे लगा सकते हो. डोंट ओवर एक्सफोलिएट, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो. वंस इन अ वीक इट इज़ रियली नाइस. अगर मुझे कभी भी फेस पे लग रहा है, मुझे टैनिंग हो रही है, मुझे अनइवन हो रहा है, आई नीड फेशियल, आई नीड क्लीन अप, आई नीड समथिंग फॉर माई फेस, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई लाइक यूजिंग. दिस इज माई थर्ड बॉटल एंड दिस इज गोना बी अ स्टेपल फॉर श्योर बिकॉज इसकी तरह मैजिकल कुछ भी चीज़ काम नहीं करती है. दिस इज द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक पील. इट्स 30% AHA प्लस 2% BHA. हर मंथ में जब भी मैं अपने नेल्स कराती हूँ, आई लाइक टू क्लीन माई हैंड्स, तो मैं इसको लगाती हूँ अनइवननेस रिमूव करने के लिए, इवन करने के लिए, ब्राइटर करने के लिए. दिस इज अ प्रोडक्ट जो आप एक बार यूज़ करोगे एंड यू विल बी लाइक what was that. एक लेयर में आपकी पूरी डेड स्किन. इट इज़ AHA प्लस BHA. सो ये आपकी स्किन को ऊपर से और अंदर से दोनों तरीके से अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन रिमूव करता है, ब्लैकेट्स पे काम करता है, एक्ने पे काम करता है, लाइक ऑल इन वन प्रोडक्ट. यूज़ इट वंस इन 15 days एंड ग्रेजुअली ही इंट्रोड्यूस करो. कीप इट फॉर ओनली 5 to 7 minutes. ये वही लाल वाला खतरनाक पील है दैट टुक ओवर द इंटरनेट ईयर्स बैक एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट. एंड देन फॉर फेस मास्क इफ आई वांट टू यूज समटाइम्स, एक BOJ का मास्क है जो कि फिजिकल एक्सफोलिएटर भी है बिकॉज उसमें स्क्रब पार्टिकल्स है. मैं यहाँ पे पॉप कर दूंगी, आपने देखा होगा मुझे यूज़ करते हुए. इफ़ यू फॉलो मी, इट्स अ रियली नाइस मास्क जो कि अच्छे से क्लेंस करता है बट आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है. बट इफ़ यू if you want to buy something affordable, if you're looking for something जो आप वीक में एक बार अप्लाई कर लो टैनिंग के लिए, आपको एक दिन ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो टैनिंग वगैरह रिमूव करने के लिए, आई हैव दीज 2 ऑप्शंस. ये थोड़ा लाइट है तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है. दोनों ही बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करते हैं. दिस इज गुड फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. ये है फॉक्सटेल का. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स द रेडियंस क्ले मास्क. बहुत अच्छे से आपकी टैनिंग रिमूव. इट्स अ वेरी पॉपुलर मास्क. सेम गोज फॉर दिस वन. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड न्यूड. दिस इज द डिटैनिंग मास्क. ये थोड़ा और जेंटल है एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगर आपको कोई भी मास्क ऐसे ड्राई फील कराता है तो ये वो नहीं कराएगा एंड बहुत अच्छे से आपकी टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है. बट एक मॉइस्चराइजर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इज दिस वन फ्रॉम Kiehl's. दिस इज द अल्ट्रा फेशियल क्रीम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज सच अ नाइस. आई हैव ऑलमोस्ट लाइक finished it up and I'm so sad about it, but it is such a nice moisturizer. It is very lightweight,
plus very hydrating, feels so good on the skin. Another moisturizer I love, I can't find it right now, Bioderma Kytoderm Creme. अगर आपके घर में वेडिंग्स वगैरह आने वाली है and you want to prep your skin really well कि आपकी स्किन मेकअप से ड्राई ना हो, that is the moisturizer you should go for. It's for around 600 rupees and it is such a nice for face and for body also. For sunscreen I love the BOJ for sure, बहुत ही ज़्यादा अच्छी sunscreen है. I've used so many tubes, but अभी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाली सनस्क्रीन. दिस इज द Cosrx अल्ट्रा लाइट इनविजिबल सनस्क्रीन. नाउ दिस इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इट फील्स सो गुड ऑन द स्किन. इट इज अल्ट्रा लाइट वेट बट वेरी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. SPF 50 feels so light, feels so good. So yeah, this is the sunscreen that I'm really loving. Cosrx पे भी आपको बहुत डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है, लाइक अच्छा खासा डिस्काउंट होगा. ओके, फॉर द लिप बाम दिस टाइम इस सेल में दोनों ही न्यू फाइंड है मेरे. सबसे पहले डॉट एंड की का लिप बाम. दिस इज SPF 50. था वेरी नाइस लिप बाम. इसमें एक पहले पिंक कलर आया था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और मैंने अच्छा हुआ उसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया. बट जब ये आया शेड एंड आई वाज लाइक वाओ दिस लुक्स प्रिटी एंड इट इज रियली नाइस. एंड ये शेड कौन सा है? ये बेरी क्रम्बल करके शेड है एंड दिस इज परफेक्ट फॉर डे टाइम. एंड इफ यू लव अ लिटिल बिट ऑफ टिंटेड लिप बाम, दिस वर्क्स लाइक अ लिप बाम एंड यू नो gives you a very tinted, natural tinted sort of effect. बहुत ही अच्छा कलर है इसका एंड हर किसी के स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा. एंड फॉर द लिप मास्क आई एम लविंग दिस वन फ्रॉम Cuffs and Lashes. सरप्राइजिंगली बस एक दिन मेरा मन हुआ मैं ऑर्डर कर लेती हूँ एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई गॉट द शेड कुकीज एंड क्रीम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई हैव बीन यूजिंग इट एंड लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिप प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज, लाइक लिप मास्क, और जो आपके लिप्स को एक्चुअल में रिपेयर करने में हेल्प करता है. I really like the very little fragrance. बहुत ओवरपावरिंग नहीं है, बहुत अच्छे से आपके लिप्स को ऐसे सॉफ्ट और सपल बनाने में हेल्प करता है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. एंड इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं यानी काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहा था एंड आई थिंक अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा आपको. ओके, आई फील लाइक आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बॉडी केयर फर्स्ट. मैं बॉडी केयर, हेयर केयर एंड देन लास्ट में मेकअप के बारे में बात करना चाहती हूँ. आई थिंक आई वॉन्ट टू गो लाइक दैट टुडे. आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक दैट. ओके, सो हम बॉडी केयर से बात करते हैं, बॉडी केयर के बारे में बात करते हैं. बॉडी केयर से कैसे बात कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले आई हैव द L'Occitane body wash. I'm obsessed and how I have been loving it so much. विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा है. मैं इसको बहुत यूज़ कर रही थी until I found this. This is the Aveeno का body wash. This is daily moisturizing body wash for dry sensitive skin. Now my skin is dry flaky. Now this is a really nice body wash which is very gentle but बहुत अच्छे से cleanse करने में हेल्प करता है. This is like a oil gel based and this is like a very you know जैसे आपके normal cleansers होते हैं ना, cream based सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन. दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेरी स्किन के लिए काम करते हैं. अगर मैं कॉम्बिनेशन बताऊँ ना, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 प्रोडक्ट्स हैज़ बीन अ सेवियर, लाइक अ सेवियर फॉर श्योर. आई स्वेयर बाय दीज. एंड इसके बिना पता नहीं मेरी सर्दियाँ कैसे ही निकलती, बिकॉज इन दोनों को यूज़ करके मेरी स्किन उतनी एक्सट्रीमली ड्राई नहीं हो रही है. अगर मैं पता नहीं कोई नॉर्मल क्लेंजर यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन कितनी ही ज़्यादा और भी ड्राई हो जाएगी. सो दीज आर द 2 क्लेंजर्स एंड टू मॉइस्चराइज माई स्किन आफ्टर आई एम डन taking a shower. To moisturize my skin, I like to mix this oil with this body lotion. This is how it looks, both of them. And इन दोनों का combo की fragrance भी मुझे, I know सबको अच्छी नहीं लगेगी but मुझे बहुत अच्छी लगती है. This is the cocoa butter moisturizing Palmer's का है ये and this is body oil and this is such a nice body oil and this body lotion from Plum. का मैंने body butter भी लिया but मुझे इन दोनों का combination सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. This oil is not sticky, not heavy. दोनों को mix करके बहुत अच्छे से मेरी body को moisturize करके रखते हैं. एंड आई रियली लव कि बिल्कुल भी मेरी स्किन ड्राई नहीं होती है. दोनों को साथ में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके मैं अप्लाई करती हूँ एंड दैट इज़ अ सेवियर. लाइक दिस कॉन्कॉक्शन इज़ अ सेवियर. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. एंड वन मोर प्रोडक्ट, एक्चुअली अगर मैंने वीडियो आज नहीं बनाया होता ना तो शायद इस वीडियो में नहीं होता. इट्स अ एक्सफोलिएटर फ्रॉम डव. नाउ इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ और मैं इसको हमेशा भूल जाती हूँ कुछ दिन बाद, बट आज ही मैंने इसको यूज़ किया. बाथरूम में रखा हुआ था और मैंने हेयर मास्क लगाया तो मैंने सोचा कि स्क्रब भी कर लेती हूँ. एंड माई एवरी टाइम आई यूज़ दिस स्क्रब एंड आई एम लाइक मैं क्यों इसके बारे में और बात नहीं कर रही हूँ. इट्स सच अ नाइस. अभी भी इसका डब्बा इतना खुला हुआ है एंड दीज ऑल द प्रोडक्ट्स आर स्ट्रेट अप हेयर फ्रॉम माई शार. तो अगर ये गंदे हैं तो इनको बिल्कुल अवॉइड कर देना, मतलब इग्नोर कर देना कि गंदा है, जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं. सो दिस इज अ रियली नाइस स्क्रब. इट एक्चुअली गिव्स यू दैट क्लेंस फीलिंग. मतलब जब मैंने स्क्रब करने के बाद अपनी बॉडी को टच किया ना, आई वाज लाइक वाओ दिस इज
आई एम सो स्पीचलेस एंड मैं खुद ही ऐसा हो गई थी यार, मुझे इसके आई एम नॉट गिविंग जस्टिस टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आई फील लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉबेरी स्किन है, अनइवन है, या फिर बहुत डेड स्किन हो रही है, रफ हो रही है, यूज दिस एंड देन मॉइस्चराइज योर स्किन रियली रियली वेल। दैट इज वॉट आई हैव डन टुडे, लाइक आज ही, एंड दैट इज वाई मैं इतनी ज़्यादा ईगर थी कि पहले मैं बॉडी केयर के बारे में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई टुक अ वेरी नाइस शावर टुडे एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट। ओके, चलो फ्रेग्रेंसेस के बारे में पहले बात करते हैं बॉडी केयर के साथ। माई फेवरेट परफ्यूम राइट नाउ, लॉन्कॉम विदॉल फॉर श्योर। इसका ये सबसे बड़ा साइज है, दिस इज एक्सपेंसिव आई नो, बट दिस परफ्यूम इज जस्ट सो गुड। जब भी लगाती हूँ तब भी मुझे अच्छा लगता है, बट 10x अच्छा मुझे तब लगता है जब मैं 10-15 दिन बाद भी वो कपड़े उठाती हूँ और उसमें एक अच्छी लास्ट नोट की इसकी जो फ्रेग्रेंस आ रही होती है ना, इसके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड इसकी आफ्टर फ्रेग्रेंस और भी ज़्यादा अच्छी है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस एंड आई कांट रिकमेंड इट इनफ टू यू गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स सॉफ्ट, इट्स फेमिनिन, इट्स फ्लोरल, बहुत ही अच्छा है। पूरी गोवा ट्रिप पे दिस वॉज द fragrance of the trip and YSL for special occasions, otherwise Armaf and एक लताफा का कामरा। These are the perfumes that are for special occasions, for weddings, अगर आपको किसी से मिलना है weddings वगैरह में, for night time events, if you want to meet a lot of people, these are the fragrances. Then ये Plum का body loving range का, मतलब Plum body loving का pistachio वाला and ये वाला, दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। This Trip in Mimosas, very nice, very fresh, very daytime, very fresh sort of fragrance, and this one is like straight up pistachio वाला fragrance जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I'm not sure if everybody is gonna like it, but these are the two fragrances, and Plum के perfumes काफ़ी ज़्यादा long lasting है। They are quite affordable, ये वाला तो आपको मिनी साइज में मिलता है। They are quite affordable, but they are really long lasting। बॉडी मिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो Bath and Body Works एंड विक्टोरिया सीक्रेट दोनों पे आपको 50% ऑफ भी मिलता है एंड बाय वन गेट वन फ्री भी मिलता है। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम अगर आप विक्टोरिया सीक्रेट से या फिर बाथ एंड बॉडी वर्क से कुछ भी लेना चाहते हो। आई लव दिस पर्टिकुलर मिस्ट, दोनों वेरिएंट है मेरे पास। इसका शिमर वाला भी है, इसमें शिमर भी साथ में निकलता है फॉर स्पेशल ओकेजन्स, तो शिमरी बॉडी पे अच्छा लगता है। एंड इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट भी है। I love the fragrance, it's very unique, it's very sophisticated, it's very classy, it's little fruity, it's a very डिफरेंट फ्रेग्रेंस। एंड इसके तो आप स्टोर पे जाके ट्राई कर सकते हो सारे फ्रेग्रेंसेस, फिर आपको जो भी अच्छा लगे। मुझे तो ये अच्छा लगता है, एक इनटू द नाइट्स वाला वेरिएंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड रिसेंटली ये 1000 विशेस वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी फ्रेश एंड दे ऑल आर वेरी गुड फॉर लेयरिंग। ओ माई गॉड, दिस इज सो गुड, दे ऑल आर रियली गुड फॉर लेयरिंग। ये सारे अभी आपको 50% ऑफ पे मिल जाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, मुझे कोई भी वो चीज़ पसंद नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। पैसा वेस्ट कर रहे हो अगर आपकी परफ्यूम 1 घंटे बाद गायब हो जा रही है, या आपका बॉडी मिस्ट भी फॉर दैट मैटर 1 घंटे बाद गायब हो जा रहा है। ये सारे बॉडी मिस्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड दैट इज़ वाई आई लव देम। इवन ऑन योर क्लोथ्स दे स्टे फॉर रियली लॉन्ग टाइम, लाइक फॉर द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट डे ऑल्सो क्लोथ्स पर रहते हैं। एंड देन दिस वन विक्टोरिया सीक्रेट का बेयर वनीला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। एंड इसका एक बेयर करके, दिस इज सो नाइस, दिस इज लाइक बेयर वनीला कैश्मीर वाला वेरिएंट एंड ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। अभी आपकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, बट ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इसमें एक और वेरिएंट आता है बेयर वाला, एक वो वेरिएंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड बॉम्बशेल, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, बॉम्बशेल वाला वेरिएंट भी एकदम टॉप नॉच है। दिस दैट्स वन ऑफ द अगेन मोस्ट लाइक one of the longest and classiest fragrances I would say. So these are all the recommendations. Lancome एक मिनी साइज ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा and you love the fragrance and the way it lasts on you, like it's very long lasting. So बहुत सारे साइजेस आते हैं, whatever if you feel like, whatever suits your pocket, you can try that one and ये हर वेदर में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, मैं बस रैप ही करने वाली थी, बट मुझे एक प्रोडक्ट दिख गया दैट आई एक्चुअली लव्ड ड्यूरिंग माई गोवा ट्रिप एंड मैंने सबसे ज़्यादा इसको अभी तभी यूज़ किया एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर दैट टाइम। दिस इज परफेक्ट जब भी आपको कोई ऐसी लोकेशन पे जाना हो। दिस इज वैसलीन ग्लूटाहाया SPF 50 PA ट्रिपल+ बॉडी लोशन। सो आई यूज्ड इट फॉर माई इंटायर बॉडी ड्यूरिंग माई इंटायर ट्रिप एंड मुझे टचवुड टैनिंग तो हुई है, बट बहुत कम हुई है। अब गोवा जाओ टैनिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बट बहुत कम हुई है। एंड ये आपको, मुझे कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन लग रहा है, आई थिंक ये सामने से एकदम सनलाइट आ रही है इसलिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर केयर। नाउ आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ नया मैं ट्राई कर रही हूँ। नाउ एक रेंज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एक है नेक्सिस का शैम्पू, आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हेयर, मैं इसको बहुत यूज़ कर रही हूँ। एंड नेक्सिस का ये हेयर मास्क अभी इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ माई शावर एंड मैंने इसको आज ही यूज़ किया है, सेम लाइक फॉर टू वॉश माई हेयर एंड यू कैन सी आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट लाइक यहाँ तक आ गया। एंड इट्स अ रिफिलेबल थिंग,
अभी आई डोंट नो इसका रिफिल अलग से मिलता है या नहीं, बट ये अलग हो जाता है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सो मच. आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस एंड इट्स लाइक वेरी स्मूथ, मेक्स योर हेयर वेरी स्मूथ एंड मैनेजेबल. काफ़ी अच्छा फील होता है. एंड जब मैं इसको लगाने के बाद अपने बालों को डिटैंगल करती हूँ, मैं शार में अपने बालों को मास्क लगा के डिटैंगल करती हूँ, बहुत अच्छे से डिटैंगल हो जाते हैं एंड वॉश करने के बाद बहुत स्मूथ फील होता है. सो आई हैव बीन रियली रियली लविंग दिस रेंज. मैं इसका सिरम भी यूज़ कर रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे उससे अच्छा एक और सिरम लगता है एंड दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर नाउ, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. बट या दिस शैम्पू एंड कंडीशनर रियली रियली नाइस. द कॉम्बो वर्क्स वेरी वेरी नाइस एंड ये शैम्पू ना बहुत अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करता है, बट बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है. दैट इज समथिंग आई रियली लव अबाउट इट. ओलाप्लेक्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ, रेडकिन भी मैं यूज़ कर रही हूँ. ओके, रेडकिन का एक प्रोडक्ट, सो सॉरी आई कांट फाइंड इट राइट नाउ, बट अगर एक प्रोडक्ट है, एक हेयर केयर प्रोडक्ट अगर आप इस सेल में लेना चाहते हो तो वो आप लेना रेडकिन का लिव इन ट्रीटमेंट. दैट इज द बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट. अभी तक मैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई हूँ और ना ही मैं उसको शिफ्ट हो पाई हूँ उस प्रोडक्ट से, ना चेंज कर पाई हूँ. इट इज सच अ नाइस लिव इन ट्रीटमेंट दैट डज नॉट वे योर हेयर डाउन, दैट डज नॉट फील हैवी. पता नहीं, अभी मैं हेयर वॉश करने के बाद भी ढूंढ रही थी उसको, मुझे नहीं मिला एंड अभी मैंने और भी ढूंढा तो मुझे नहीं मिल रहा है. बट दैट सच अ नाइस हेयर केयर प्रोडक्ट. आप जब भी हेयर वॉश करो उसके बाद अप्लाई कर सकते हो. यू कैन अप्लाई इट एनी टाइम, ड्राई बालों में भी, डैम्प बालों में भी. आप जब भी आपका मन करे जस्ट अप्लाई इट एंड योर हेयर इंस्टेंटली फील सो मच स्मूदर एंड बेटर. बालों को स्टाइल करने से पहले भी अप्लाई करोगे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई लव दैट लिव इन ट्रीटमेंट. 1800 रुपीज़ कुछ का आता है, बट अभी आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा. सो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई इफ यू वांट टू ट्राई वन प्रोडक्ट फ्रॉम द हेयर केयर कैटेगरी दैट आई एम रिकमेंडिंग. अदर देन दैट, लॉरियल का शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है. एब्सोल्यूट रिपेयर का एंटायर रेंज, द शैम्पू एंड द मास्क दोनों बहुत अच्छे हैं. अगर आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, यू वांट टू स्टिक टू वन रेंज टू मेक योर हेयर स्मूथ एंड मैनेजेबल एंड फ्रिज फ्री, तो ये वाला रेंज बहुत अच्छा है. एंड विश केयर का ये हेयर फॉल वाला रेंज भी बहुत अच्छा है. द शैम्पू एंड द कंडीशनर एंटी हेयर फॉल रेंज, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. वेरी वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो. आई एम लविंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो. अगर आपको डैंड्रफ है, मुझे क्योंकि विंटर्स में जब हम ऐसे थोड़े से गर्म पानी से भी बाल वॉश करते हैं तो हो जाता है. सो वंस इन अ वीक स्कैल्प प्रो का ये शैम्पू यूज़ करके आप डैंड्रफ को एकदम ही बाय बाय टाटा कर सकते हो. बहुत जल्दी इससे डैंड्रफ रिमूव हो जाता है एंड विद इन वन यूज़ यू कैन सी एक्चुअली सी द डिफरेंस. एंड देन ओलाप्लेक्स का बॉन्डिंग रिपेयर ऑयल, इट्स ऑफ कोर्स गोल्ड फॉर योर हेयर, बहुत ही अच्छे से काम करता है एंड आपके बॉन्ड्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ हीट प्रोटेक्टेंट, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है. आई रिसेंटली फाउंड आउट दिस हेयर सिरम. दिस इज मिस सिन का परफेक्ट हेयर सिरम. ना आज तक मैंने जितने भी सिरम्स यूज़ किए हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अलग है. ये बहुत ही जेल वाटर, it's not a oil based, it's very different. I love the consistency of this and there is no chance कि आपके बालों को वे डाउन करेगा. अगर आज तक आपको सिरम्स थिक हैवी थोड़े वे डाउन फील होते हुए लगे हैं ना कि मेरे बालों को थोड़ा वे डाउन कर रहे हैं, दिस वन वोंट डू दैट एट ऑल. एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरम है, आपके बालों को काफ़ी अच्छे से स्मूथ बनाने में. आई मीन यू कैन फील द डिफरेंस. जब आप इसको अप्लाई करते हो आप खुद से आपको पता चल जाएगा. इट्स नंबर वन देयर. इट्स वेरी 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 अफोर्डेबल. सो या समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई. एंड इसका शैम्पू कंडीशनर का कॉम्बो भी आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग अफोर्डेबल, दिस मास्क इज अ सेवियर. दिस इज द शॉस्कॉफ का स्पा एसेंस. नाउ ये मैं ना कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मैं उसको देर तक लगा के रख सकूँ. अगर आप अपने बालों में इसको देर तक लगा के रखते हो, दिस इज लाइक अ स्पा. इट्स लाइक अ प्रॉपर स्पा. शॉस्कॉफ इज अ रियली पॉपुलर ब्रांड एंड उसके हेयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. दीज आर लाइक फॉर सैलॉन यूज ऑल्सो. मैंने काफ़ी सारे सैलॉन्स में लोगों को ये स्पा यूज़ करते हुए देखा है. एंड जब आप इसको लगा के ऐसे 10-15 मिनट्स के लिए रखते हो एंड देन यू वॉश योर हेयर, यू कैन लिटरली मेक आउट द डिफरेंस फॉर योर ओन. एंड इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. इट्स फॉर 650 रुपीज़ ओनली फॉर 500 ml of product. Okay, now let's talk about makeup because actually I have a lot to say. Okay, I have a lot of products to talk about. That's why मैंने सोचा कि ये कैटेगरी में लास्ट में कवर करती हूँ. And I have so much to say about them. Okay, सबसे पहले I have the दालबा का फर्स्ट स्प्रे सिरम. एक सेकेंड वापस शिफ्ट करने दो, थोड़ा सीधा रखने दो. दालबा का फर्स्ट स्प्रे सिरम, इट्स ब्यूटिफुल. इट्स I don't have words for it. I think I'm out of words. I've been consistently using it. Just shake it well and
बीच में मेकअप खत्म होने के बाद इसको मैंने अपने ना शार्लोट tilbury का जो मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ किया करती थी ना, सो आई ऑलवेज यूज टू रिकमेंड 2 सेटिंग स्प्रे अगर आपको अपना मेकअप डूई लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। एक शार्लोट tilbury का एंड एक ये वाला। मुझे शार्लोट tilbury का आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टू जस्ट मेल्ट डाउन योर मेकअप एंड टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग, बट वो दोनों, ये लॉरियल का सेटिंग स्प्रे दोनों मैं साथ में यूज़ करती हूँ टू मेक माई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। बट जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया आई रिप्लेस्ड इट विथ दिस वन एंड अब इन दोनों को साथ में मैं यूज़ करती हूँ, शार्लोट tilbury की जगह ये वाला। दिस टू प्रेप माई स्किन मेकअप करने से पहले, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई लाइक टू अप्लाई फॉर श्योर। दिस इज ब्यूटिफुल, दिस hydrates your skin, makes it dewy, and if you are even not doing your makeup, you want to make your skin look very dewy and hydrated and glowy, this is the product to go with. And when you are done doing your makeup, ये पूरी सी पाउडरीनेस वगैरह खत्म कर देता है एंड मैं ये साथ में यूज़ करती हूँ लॉरियल का सेटिंग स्प्रे। अब इसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत है नहीं, इट्स ऑलरेडी वेरी पॉपुलर नाउ एंड इट्स परफेक्ट टू सेट योर मेकअप, लाइक टू लॉक योर मेकअप। अगर आपने ये लगा लिया, आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है। लॉरियल का नया ये कुशन फाउंडेशन आया है, अभी एक मैंने वीडियो में ट्राई किया था एंड आई एम इन लव। इट वोंट बी यू नो, मैं बिल्कुल भी झिझकने वाली नहीं हूँ ये कहने से कि एक ही यूज़ में आई डोंट नो। लॉरियल इनफैलिबल की रेंज मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छी लगती है। देयर फाउंडेशन, देयर कंसीलर, I'm so sorry, their foundation, their concealer and their skin tint, I have it all and this is the only range. I know मुझे कमेंट आया था कि ज़रूरी नहीं है लॉरियल मेबलिन के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हों। गर्ल, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी यू नो, मैंने आई वॉज द फर्स्ट वन हु सेड कि मुझे मेबलिन का ये अच्छा नहीं लगता, मुझे मेबलिन का वो फाउंडेशन है ना, कौन सा है वो, फिट मी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई नेवर प्लीज ब्रांड्स और यू नो आई एम नॉट लाइक दैट कि हर दूसरे प्रोडक्ट की मुझे तारीफ ही करनी है। मुझे जो नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, जो लगता है वो लगता है। दिस इनफॉलिबल रेंज, इसका पाउडर मुझे एक बार को नहीं अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग लगता है, बट दिस पर्टिकुलर रेंज के बेस वाले प्रोडक्ट्स, स्पेशली द फाउंडेशन एंड द कंसीलर इज अ 10 on 10 फॉर श्योर। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लिक्विड फाउंडेशन, दिस इज सच अ नाइस ऑप्शन टू गो विथ फॉर वेडिंग पार्टीज एंड फंक्शंस। आपका कोई भी स्किन टाइप हो, द बेस्ट पार्ट इज यही मुझे अच्छा लगता है कि आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आई एम सो सॉरी, आपका कोई भी स्किन टाइप हो, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आई एम लविंग द कुशन फाउंडेशन ऑल्सो। ये स्किन टिंट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी पॉपुलर राइट नाउ एंड मेरे पास इसमें 2 शेड्स हैं। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हल्का सा कवरेज देता है बट थोड़ा सा इवन करने में हेल्प करता है। इफ़ यू लव वेरी मिनिमल सॉर्ट ऑफ मेकअप, यू गोना एब्सोल्युटली लव इट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेवी ड्यूटी कंसीलर, देन द लॉरियल कंसीलर इज इट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा भारी भरकम कवरेज ये आपको देता है। आई लव द टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे वाला कंसीलर सो मच, उसके साथ ये। एंड अगर मुझे लाइट कवरेज चाहिए, मुझे से कुछ थिक नहीं अप्लाई करना है, सबसे पहले टॉप पे आएगा टू फेस्ड वाला कंसीलर, सेकंड नंबर पे आएगा लॉरियल का ये वाला। बट अगर मुझे कुछ लाइट यूज़ करना है, लाइक आई डोंट वांट टू यूज सच हेवी कंसीलर्स, दिस हाउस ऑफ मेकअप का कंसीलर हैज़ बीन विनिंग माई हार्ट एंड मैं इसको बहुत यूज़ कर रही हूँ। आई यूज्ड इट ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप ऑफ माइन एंड ये इतनी ह्यूमिडिटी में, इतनी गर्मी में भी बिल्कुल भी बज नहीं हुआ एंड बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन पे, इट वॉज सो स्मूथ एंड प्रिटी एंड इट इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू गोना एब्सोल्युटली लव दिस एंड ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। आई हैव 2 शेड्स, एक मेरी स्किन टोन का है और एक थोड़ा सा लाइट है। आई हैव M01 जो मेरी परफेक्ट स्किन टोन का है एंड LM01 विच इज़ अ हाईलाइटिंग शेड फॉर मी। 2 फाउंडेशंस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर वेडिंग फंक्शंस, अगर आपके घर में किसी की शादी है, इनफैक्ट अगर आपकी खुद की भी शादी है, आई हाईली रिकमेंड टू गो विथ Estee Lauder का फाउंडेशन। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विद मीडियम टू बिल्डेबल टू फुल कवरेज, दिस इज द फाउंडेशन यू शुड गो फॉर। मैक वगैरह सब कुछ भूल जाओ, अगर आपको एक अच्छा फ्लॉलेस फाउंडेशन चाहिए जो आप आगे भी यूज़ कर सको, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है एंड इट स्टेज इन place, as the name says, double wear stay in place, it stays in place, बिल्कुल भी बज नहीं होगा। it is very very long lasting and it looks flawless for the longest time. And if you're looking for like लिटिल लाइटर वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ कवरेज, नाज का ये लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कुछ बहुत लाइट चाहिए, इफ़ आई वांट टू वेयर समथिंग फॉर वेडिंग फंक्शन एंड स्टफ एंड अगर मुझे कुछ नेचुरल स्किन लाइक, बहुत ही स्किन लाइक चाहिए, आई डोंट वांट कि कवरेज ज़्यादा दे मेरे फेस पे बट बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे, एज इफ आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग, दिस इज द फाउंडेशन दैट आई विल गो फॉर। नाज का लाइट रिफ्लेक्टिंग वाला, वो लंबा वाला नहीं है, छोटा वाला है ये, बहुत ही ज़्यादा। नाउ आई हैव सम प्रोडक्ट्स टू टॉक अबाउट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले उनके बारे में बात करना चाहूँगी। दिस हैज़ बीन माई गो टू फॉर मोर देन 2 years नाउ, एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर एंड एल्फ पे बाय 1 get 1 होता है एंड अभी 30-40% भी ऑफ हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि रोज़ बाय 1 get 1 होगा ही या इस बार होगा भी या नहीं होगा, आई एम नॉट रियली श्योर, बट ये एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर इज़ द प्रोडक्ट फॉर दैट डूवी,
for that very natural skin like sort of look. Like very sheer, like no amount of coverage, but the glow, it's beautiful. No chunky particles, no shimmer particles, just like that pure sort of glow. I love it. And this हर बार जब भी मैं इल्फ की बात करती हूँ, देयर इज अ न्यू एडिशन टू देयर रेस्ट ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, कुछ दो, कई बार दो होते हैं, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए. इनका हेलो ग्लो कॉन्टूर वॉन्ड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आई लव दैट फॉर कॉन्टूरिंग एंड दैट्स द ओनली प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ. इनका लिप ऑयल जैम सेशन करके है मेरे पास कोई शेड, एंड आई हैव फिनिश्ड एन हनी टॉक्स है. I'm not sure, I'm gonna leave it down below. I've finished an entire tube. It's so light, and unlike other oils, it does not feel heavy and it keeps your lips very soft and supple, and इसका shade भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. Recent addition is their ELF का Hello Glow Skin Tint. This is how it looks like, and this is SPF 50. It gives a beautiful dewy finish. आपको sun protection भी देता है and coverage भी देता है. इतना सुंदर coverage देता है ना. I'm a big fan of this particular product. जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, I'm like wow, coverage भी दे रहा है, skin को भी protect कर रहा है, and किसी भी दिन अगर मैंने लाइट मेकअप करना है, आई वॉन्ट टू यूज कंसीलर बट लिटिल बिट ऑफ स्किन टिंट ऑल्सो, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई एम रियली लविंग अलॉन्ग विद द हाउस ऑफ मेकअप का स्किन टिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको थोड़ा कम कवरेज चाहिए, लाइक वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ, तो ये ज़्यादा अच्छा है. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कवरेज चाहिए, दिस इज लाइक somewhere between skin tint and foundation. This gives a lot of coverage. This is the House of Makeup का skin tint and this is comparatively very affordable. अगर ये आपको buy one get one free में मिल रहा है तो ये ज़्यादा affordable है. This is for 700 something rupees, but आपको discount मिल जाएगा भी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. It has hyaluronic acid, goji berry extract, niacinamide and 25 SPF भी आपको इसमें मिलता है. बहुत ही ज़्यादा natural looking है. It gives you a House of Makeup again is an Indian brand and they are doing amazing. They are killing it with their new launches. ELF का water tint, you guys know I'm obsessed with बेनिफिट का वाटर टिंट. ये रोज में है और चेरी वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ एंड कुछ टाइम से मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज वो शेड मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना. लेकिन अगर आपको कुछ अफोर्डेबल चाहिए एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच इन अ टिंट, दिस 650 रुपीज़ प्रोडक्ट इज़ इक्वली गुड. द ओनली डिफरेंस आई फील लाइक कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है उसमें आपको ब्लेंड करने के लिए, ये थोड़ा जल्दी सेटल हो जाता है. बट व्हाट अ प्रोडक्ट मैन, व्हाट अ प्रोडक्ट. इतना ज़्यादा कम प्राइस पर, लाइक द प्राइस डिफरेंस इज़ ह्यूज, बट काफ़ी अच्छे सिमिलर टाइप के आपको बेनिफिट जैसे शेड्स मिल जाएंगे. आपके पास ज़्यादा शेड्स के ऑप्शंस हैं एंड द एप्लीकेटर एंड स्टफ, ELF kills it with the packaging. I mean the applicator and stuff, everything feels like a luxe product. I'm telling you ना, हमेशा ही ELF में एक नया एडिशन हो जाता है और जब भी सेल आती है, I have something new to talk about. And of course I don't have to say, अगर आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, ELF का प्राइमर is your only option. This sticks onto your skin with your makeup like anything. आपके मेकअप को एकदम ऐसे स्टिक कर देता है and this is gonna make your skin very flawless. अगर आपके pores हैं और आप फाउंडेशन लगाओगे, definitely it will sink in your pores, but this fills up your skin, makes it like a very flawless, gives a very flawless finish. and जब आप उसके ऊपर मेकअप लगाते हो, it just looks so beautiful, so much better, and it makes it very long lasting. So yeah, this is the only primer that I use अगर मैं primer use कर रही हूँ, otherwise I end up skipping my primer only. And then for brows I have these two products, Benefit का Groove Proof Brow Pencil and 24-hour Brow Setter. Like pencil बहुत कम use करती हूँ, but this brow setter right now also मैं बहुत light रखना पसंद करती हूँ अपनी brows के, and this just keeps my hair in place and that is it. I'm good to go with that. For powder I'm going to talk about the Charlotte Tilbury. Again I know by now everyone is frustrated, मैं इसके बारे में इतनी बात करती हूँ, but guys I cannot find a better powder for the compact powder. It's such a beautiful smooth flawless powder, but the sad part is I cannot travel with this. जब भी मैं कहीं जाती हूँ I'm like no man, ये टूट जाएगा, मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहती, and that is why I fell in love with this, the Huda Beauty का loose powder. This is in the shade Cherry Blossom Cake. बहुत ही छोटू है, मिनी है, कॉम्पैक्ट, एंड अभी मैं जब गई थी ट्रिप पे तो मैं इसको ही लेके गई थी एंड ये इतना ज़्यादा अच्छे से आपके मेकअप को सेट करता है. इट इज़ सो स्मूथ, very fine, and it just makes your makeup so smooth and long lasting. बिल्कुल भी क्रीज नहीं हुआ मेरा कंसीलर. मैं क्रेडिट कंसीलर को भी देना चाहूँगी, वो हाउस ऑफ मेकअप वाला, and these two I used these as my base for most of the days and बिल्कुल भी क्रीज नहीं हुआ. This powder is really good बेक करने के लिए भी and डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए भी. But if you want to use a compact powder, इससे आप बेक कर सकते हो, इससे आप रेस्ट ऑफ द फेस सेट कर सकते हो. एक्चुअली दिस इज द पाउडर जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं और कोई पाउडर यूज़ करती हूँ, मेरी
स्किन ड्राई हो जाती है, बट नॉट विद दिस, एंड नाउ आई एम लविंग दिस वन एज वेल. सो डिपेंडिंग अपॉन आपका जितना भी बजट है, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए, आपको लूज पाउडर चाहिए, आप दोनों चाहिए ले सकते हो. उसमें मिनी साइज भी आता है. सो आई थिंक मुझे मिनी साइज लेना चाहिए बिकॉज वो ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा काम आता है. बट थोड़ा नुकसान होता है मिनी साइज़ में यार, मतलब वो उतना डिस्काउंट नहीं होता उस पर, एंड मतलब क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ज़्यादा फायदा होता है बेसिकली. गाइज बेनिफिट के टिंट के अलावा अपडेट है ब्लश में. आई नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद ब्लशेज एंड सो डू यू. आप लोगों को भी ब्लशेज बहुत अच्छे लगते हैं. दिस रिसेंट लॉन्च फ्रॉम मेबलिन इन देयर सन किसर रेंज. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मेबलिन की सन किसर रेंज आई पहले, फिर हेजी मैट आई. दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे. उसमें से एक मुझे पिंक मिराज वाला शेड जरूर अच्छा लगता है, बट जब से दे हैव ड्रॉप्ड दिस बर्न्ट स्काई करके एक शेड है, दिस इज सो प्रिटी यू गाइज. द शेड इज सो प्रिटी. द फॉर्मुलेशन बहुत डूई नहीं लगता है, इसमें कोई शिमर पार्टिकल्स वगैरह से नहीं फील होते हैं, एंड काफ़ी अच्छा है ना. ऑब्सेस्ड विथ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो. अभी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा. मैं आपको थोड़ा सा स्वॉच करके दिखाती हूँ. कितना प्रिटी मॉवी पिंकी न्यूड सा शेड है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. दिस गिव्स यू दैट वेरी यूथफुल सॉर्ट ऑफ लुक दैट आई पर्सनली रियली रियली लव. एंड I recently got Milk का jelly tint, the very very viral popular jelly tint from Milk, and it is now available on Nykaa. Nykaa पे लॉन्च हो चुका है. दो नए ब्रांड्स that have really taken my heart is काइली के ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए, बट जो ट्राई किया वो बहुत अच्छा लगा, अभी दिखाऊंगी. एंड मिल्क का ये टिंट, दिस इज सो प्रिटी. आई ट्राइड दिस इन स्टोर एंड देन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. दिस इज इन द शेड स्प्लैश एंड दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. लाइक लुक एट दैट, दिस शेड इज प्रिटी एंड ये जल्दी सेट हो जाता है. तो एक जगह ऐसे बहुत सारा नहीं, ऐसे डैप 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 करके मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करती हूँ, एंड इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. जब मैंने इसको स्टोर में ट्राई किया और मैं घर आई नेक्स्ट डे, मैंने अपने हैंड वॉश वगैरह कर लिया, मैंने शार भी ले लिया, और ये टच से मस भी नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छा कलर दिख रहा था मुझे. देन आई क्विकली ऑर्डर्ड इट, एंड अभी तो आई एम रियली रियली लविंग दिस प्रोडक्ट. इट इज़ लिटिल ट्रिकी टू यूज़, जल्दी से यूज़ करना होता, लाइक ब्लेंड करना होता है आपको, बट इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. सो दीज आर द टू ब्लशेज, सो फ्रेश एंड सो यूथफुल ना. आज भी मैंने यही अप्लाई कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये. यूजली ऐसे कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है ना, तो उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है नायका पे, बट इस पे है. इस पे आई थिंक 10-15% डिस्काउंट है. आज ही मैंने चेक किया था, एंड आई वाज लाइक नो, ऐसा कैसे हो सकता है, बट एक्चुअल में इस पर डिस्काउंट है, तो आप चेक कर सकते हो. द वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट दैट आई एम लविंग, रूबीज ऑर्गेनिक का ये लिप क्रेयॉन कम फेस स्टिक है. कॉन्टोर के लिए भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से काम करता है, एंड लिप लाइनर की तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्लाइटली कूल टोन में है. देखो बहुत ही अच्छा कूल टोन सॉर्ट ऑफ शेड है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. आई रियली रियली लाइक यूजिंग इट. एंड देन फॉर ब्रॉन्जर अगेन नो चेंज, हूला बेनिफिट का ब्रॉन्जर, सच अ नाइस, नॉट वेरी वार्म नॉट वेरी कूल, मिनी साइज में ले सकते हो आप. दिस मिनी साइज इज गोना लाइक लास्ट यू फॉर रियली रियली लॉन्ग टाइम, मतलब कितना भी यूज़ कर लो खत्म ही नहीं होता है. एंड बेनिफिट का ये ब्लश अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, मैं इससे ज़्यादा बोल ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैं हर दूसरी सेल में उसको रिकमेंड करती हूँ, एंड हर जब भी मैं सेल में रिकमेंड करती हूँ, आई कैन सी द डेटा कि बहुत सारे लोग इसको ले ही लेते हैं. मतलब 200-300 ऑर्डर्स तक मैंने देखे हैं. तो आई एम श्योर कि जितने भी लोग मुझे एकदम दे स्वेयर बाय माई रिकमेंडेशंस, आप सबके पास ही होगा, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी. बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पिंकी, वेरी फ्रेश, समर्स विंटर्स हर सीजन में बहुत अच्छा लगता है. एंड इसमें बहुत ही प्यारा शीन है, नो चंकी पार्टिकल्स, नो ऐसे शिमरी शिमरी दिखते नहीं है, बट एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आता है. इसके साथ हाइलाइटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है. सो आई एम श्योर यू हैव इट, सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट. मिनी साइज में लिया था पहले मैंने, अभी आई हैव द फुल साइज. एंड हाइलाइटर में आई कांट फाइंड अ बेटर फ्रॉम MAC का Soft and Gentle. If you're a makeup artist, if you're a bride to be, if you love highlighter, you're obsessed with that blinding sort of glow, MAC का Soft and Gentle से बेटर कुछ नहीं है. आप कितने भी हाइलाइटर्स ट्राई कर लो, although I कैरी द बेका का हाइलाइटर, वो जो मिनी साइज में छोटा सा आता है, while I'm traveling because that's so convenient to travel with, but the best one is this one. and MAC पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, बाय टू गेट वन भी हो सकता है, वो तो होगा ही फॉर श्योर, एंड 30-40% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है. MAC का ये ब्लश, इफ यू लव मैट ब्लशेज, इफ यू डोंट लव शिमरी ब्लशेज, दिस वन फ्रॉम MAC in the shade Melba is gonna be your shade. It looks very natural, very sun kissed, very fresh, very little peachy, nudie, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. Like if I want to pick one matte blush, this is gonna be it, and I think I should पिक मोर मैट ब्लशेज. इनका फॉर्मूला ना बहुत ही स्मूथ है. मैट ब्लशेज का फॉर्मूला बहुत ही स्मूथ, ऐसा बटरी सा होना चाहिए, जो ड्राई और ऐसे फ्लेकी केकी सा ना लगे, एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. आई थिंक आई नीड टू पिक वन मोर शेड, बिकॉज मैक पे आई थिंक अच्छा खासा डिस्काउंट होगा. उसकी ये लिपस्टिक भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लॉग किसिंग.
वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लिपस्टिक फॉर स्पेशल ओकेजन्स एंड स्टफ। अभी मैंने एक नई लिपस्टिक ली है, तब से इसको यूज़ करना कम कर दिया है, वरना ये मेरी गो टू लिपस्टिक हुआ करती थी पिछले 2 साल। एंड दिस शेड ऑल्सो मिसचीफ करके शेड है, इट्स सच अ प्रिटी शेड, इट लुक्स वेरी नाइस। इट था न्यूड लिप लाइनर, लाइक ब्राउन लिप लाइनर टू बी वेरी प्रिसाइज, ब्राउन लिप लाइनर एंड दिस पर्टिकुलर शेड, इट लुक्स सो प्रिटी एंड सबके स्किन टोन पे ऐसा लग रहा है बहुत लाइट है, बट सबके स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, देन मैक की लिपस्टिक इन द शेड टॉप। ऑफ कोर्स मैक की ये वाली लिपस्टिक्स हमेशा ही मेरी फेवरेट रहेंगी एंड आई ऑलवेज हैव वन ऑफ देम। दिस इज हाउ दिस शेड लुक लाइक, एवरीडे गो टू शेड, एवरीडे गो टू फॉर्मुलेशन, वेरी इजी टू अप्लाई। दिस इज व्हाट आई कैरी इन माई बैग यूजली, जब भी मुझे अपना फेस थोड़ा सा फ्लैट लग रहा हो एंड इसे बुलेट कुछ कंफर्टेबल अप्लाई करना हो, दिस इज द ऑप्शन टू गो विद। एंड आई ऑल्सो रिसेंटली फाउंड आउट दिस, आपको पता है ना मुझे शार्लोट टिल्बरी की पिलो टॉक कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। इट्स अ वेरी न्यूड लिपस्टिक, वेरी वेरी लाइट, बट आई रिसेंटली फाउंड दिस वन एंड एक्चुअली दिस वॉज सेंट टू मी इन PR और मैंने इसको यूज़ नहीं किया बहुत दिन तक, एंड एक दिन मैंने इसको रैंडमली यूज़ किया एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज प्रिटी, दिस इज इन द शेड पिंक एंड लुक एट दैट, दिस इज सो प्रिटी। कितना ज़्यादा सुंदर शेड है, हर किसी के स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल फॉर्मुलेशन, आई लव द शेड, आई लव द फॉर्मुलेशन। मुझे शार्लोट टिल्बरी की वो पिलो टॉक हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आई रिसेंटली फाउंड अ सिमिलर शेड इन काइली कॉस्मेटिक्स। काइली कॉस्मेटिक्स का मैंने वो कॉम्बो खरीदा था, लिप किट, द काइली लिप किट एक्चुअली, एंड दिस लिप लाइनर इन द शेड काइली। इट्स अ वेरी नाइस ब्राउन टोन लिप लाइनर, ये भी मैंने स्टोर में स्वॉच करके देखा था। लुक एट दैट, दिस इज अ परफेक्ट किट इफ यू लव न्यूड लिपस्टिक्स। जब से मैंने इस कॉम्बो को लिया है ना, एंड इस पे आपको अभी 30-40% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दैट इज सो क्रेजी। एंड दिस इज द शेड जो मैं रेगुलरली अप्लाई कर रही हूँ, लाइक कंटिन्यूसली ड्यूरिंग माई एंटायर ट्रिप। It's peachy, it's that perfect Kylie combo. Like you remember that time when we were like craving for the Kylie lip kit कि कहीं से तो मिल जाए. Now that it's available on Nykaa, this is the time to shop. This is the lip combo that I am loving, क्योंकि मुझे cool tone lip liners बहुत अच्छे लगते हैं. I am loving it with this particular lip liner. इसके साथ मैंने यही लगा रखा है, उसके ऊपर एक lip balm भी लगा रखा है. Makeup Forever का lip pencil in the shade Endless Cacao. कुछ टाइम पहले Makeup Forever के lip pencils लॉन्च हुए इंडिया में, एंड ये पर्टिकुलर शेड नहीं हुआ, एंड आई वाज लाइक व्हाई, क्यों नहीं, बट कुछ टाइम बाद ये भी आ गया है. सो दिस इज अ लिप लाइनर प्लस, पर मैं इसको ना ऐसे काजल की तरह भी यूज़ करती हूँ, लाइक आईलाइनर की तरह, या फिर नीचे कभी कभी लोअर लैश लाइन को टाइटलाइन करने के लिए. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स कूल टोन, इट्स ब्राउन, ऐसा थोड़ा सा फ्लेक आउट करने के लिए, कभी कभी थोड़ा सा डायमेंशन देने के लिए, एंड ऑफकोर्स एज अ लिप लाइनर. इवन टुडे आई हैव यूज्ड दिस. लुक दिखता है ऐसा, when you look at it, it looks grey, it looks ashy and it looks so weird, but जब आप इसके साथ लिप कॉम्बो क्रिएट करते हो, स्पेशली ये दोनों या फिर काइली की लिपस्टिक के साथ ये वाला, द कॉम्बो इज अ बैंगर. इट इज, यही मैंने अप्लाई कर रखा है. ओके, बाय द वे, शार्लोट टिल्बरी का लिपस्टिक पिलो टॉक, ऑफ कोर्स इफ यू हैवंट सीन मी यूजिंग दिस, आई एम जस्ट गोना स्वॉच इट राइट हियर. इट्स अ वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ शेड, यहाँ पे मैंने इसको स्वॉच किया. इट्स वेरी कूल टोन, इट्स वेरी वेरी प्रिटी, आई एब्सोल्युटली लव इट. विद ब्राउन लिप लाइनर ना, जब मैं ऐसे लिप लाइनर्स, ये मेकअप फॉरएवर वाला या रूबीज ऑर्गेनिक वाला यूज़ करती हूँ, सारे लिपस्टिक्स बहुत सुंदर लगते हैं, सारे अच्छे से शो अप होते हैं. एंड समटाइम्स आई गेट कॉमेंट्स लाइक, क्या लगाया है लिप्स पे, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो बहुत लाइट है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट मैच, दिस इज वॉशिंग यू आउट. नो गाइज, दैट्स नॉट वॉशिंग मी आउट. आई लाइक टू वेयर दैट सॉर्ट ऑफ शेड्स. मुझे बहुत पेल न्यूड शेड्स अच्छे लगते हैं, एंड जब मैं ऐसे लिप लाइनर्स यूज़ करती हूँ, देयर इज़ नो चांस कि मुझे वो शेड वॉश आउट कर जाएगा. एक और लिपस्टिक जो अगर आपको इतने न्यूड लिपस्टिक्स अच्छे नहीं लगते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू विल लव. दिस इज इन द शेड मद्रास कापी फ्रॉम नायका. इनकी ये लिक्विड लिपस्टिक में भी शेड आता था ना, ये बुलेट लिपस्टिक में भी आता है, एंड दिस इज द शेड यू विल एब्सोल्युटली लव. इट इज अ ब्राउन टोन न्यूड शेड, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी अफोर्डेबल, लाइक अराउंड 500 rupees, this is such a good option. Another option that I'm loving, it comes with a lipstick and a glossy thing, is this one from Stays. This is in the shade I Am Shy. कई बार मैंने जब भी इसको यूज़ किया है, आपने पूछा है कि ये कौन सा शेड है, सो मैं बता देती हूँ. I Am Shy is the shade. It is a very nice brown tone, and मैंने इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक विद अ ग्लॉस दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, आई वॉज डेफिनेटली सरप्राइज्ड टू यूज़ इट, एंड आई थिंक मैंने इसके बारे में बहुत कम बात की है. दिस कॉम्बो, लाइक मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिसमें ग्लॉस भी आती है साथ में, बट दोनों अच्छे हों,
इट्स रेयर। ओके, क्योंकि मैंने बहुत रैंडमली प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, ब्रांड वाइज जाने की कोशिश की, प्लस सीक्वेंस में भी जाने की कोशिश की, तो कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स मिस हो गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। मस्कारा, मेबलिन बबल मस्कारा, वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, गिव्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, लॉट ऑफ लेंथ। बहुत टाइम बाद मुझे कुछ अफोर्डेबल में मस्कारा बहुत अच्छा लगा। एक और मस्कारा जो मैंने रिसेंटली लिया था लास्ट नाइका सेल में, आई एम रियली रियली लविंग इट, इज दिस वन फ्रॉम YSL। इट्स अ बिग वॉन्ड, बिग पैकेजिंग, लुक्स वेरी वेरी नाइस, एंड YSL का लिप क्रेज भी बहुत ज़्यादा, शोकेसिंग न्यूड करके मेरे पास शेड है। मैंने दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है, एंड वो हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। इट इज सच, अगर मिल जाए तो ले लेना। आपने कई बार मुझे देखा है वो लगाते हुए। अनदर लिप ग्लॉस, लॉरियल का प्लम्पिंग ग्लॉस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसे प्लम्पिंग इफेक्ट देता है, एंड दिस इज इन द शेड वर्थ इट। बहुत ही अच्छा न्यूड सॉर्ट ऑफ ग्लॉस है। एंड लॉरियल की लिपस्टिक्स, मैट रेजिस्टेंस लिपस्टिक्स, अभी मेरे घर में शादी है, जो भी मुझसे लिपस्टिक के बारे में पूछता है ना, आई एम रिकमेंडिंग दीज। इसमें 2 शेड हैं, एक रेड कलर का और एक वाइन वाला, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड मेरा फेवरेट है मेजर क्रश। मुझे वर्थ इट से ज़्यादा मेजर क्रश अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा कॉरल सॉर्ट ऑफ शेड है, स्किन बहुत फ्रेश लगती है इसके साथ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स दैट ब्यूटिफुल कॉरल पीची सॉर्ट ऑफ शेड, बहुत सुंदर लगता है ये। एंड सरप्राइजिंगली, अगर आप एक अच्छा लिप लाइनर ढूंढ रहे हो, आपको कूल टोन नहीं, आपको एक न्यूट्रल ब्राउन लिप लाइनर चाहिए, दिस वन फ्रॉम मेबलिन, अंडर 500 रुपीज़, अराउंड 500 रुपीज़ होगा कुछ, बट दिस इज सच अ नाइस ऑप्शन। इट इज़ इन द शेड प्लेयर, इट्स वेरी स्मूथ, वेरी क्रीमी, बट आई वॉज ब्लोन, इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। लाइक एक बार लगा लो तो ऐसे सेट हो जाता है, स्मज पज नहीं होता, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट फॉर्मुलेशन दिस लिप लाइनर हैज़। सो इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही अच्छा है। एक और मस्कारा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें मिनी साइज ले लेना, स्मैश बॉक्स का। इसकी हालत देख लो, ना ही ये वाटर प्रूफ है, बट फिर भी स्मज और बज नहीं होता है। कितनी भी गर्मी हो, आपको स्वेटी हो जाए, ये हिलता ही नहीं है और बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, आपकी लैशेज लेके बाहर नहीं निकलता है। दिस हैज़ बीन माई फेवरेट फॉर ईयर्स नाउ, एंड इट इज़ टॉकिंग फॉर इट सेल्फ। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, राइट। एंड लाइनर के लिए आज मैंने लगा रखा है, एंड अगर मैं लाइनर लगा रही हूँ तो या तो के ब्यूटी का वो जो डुअल वाला आता है, या फिर ये। इसकी टिप अच्छी खासी है, अगेन इट्स स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ। लुक एट द पैकेजिंग, इसकी टिप अच्छी खासी है, लंबी है, एंड हाउ इट गोज, इट इज जेट ब्लैक। काफ़ी अच्छे से, आई एम नॉट वेरी प्रो, बट मैं इससे अच्छे से लाइनर ड्रॉ कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है, एंड इट इज़ वेरी नाइस ब्लैक, वेरी इजी टू यूज़, वेरी बिगनर फ्रेंडली। अगर आपको एक ही ब्रश चाहिए मेकअप करने के लिए, आपको कुछ और प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, कोई और ब्रश लेना ही नहीं है, दिस इज द ब्रश दैट आई हैव बीन यूजिंग टू डू माई एंटायर मेकअप। ब्लश, कंसीलर, फाउंडेशन, कॉन्टोर भी अगर मुझे करना है तो, मतलब पाउडर सेट भी करना है, मतलब वो तो मैं पफ यूज़ करती हूँ, बट अगर मेरे पास ये ब्रश है तो मुझे यही, अगर मेरे पास और भी है तो भी मैं सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ। स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट पैक के ब्रशेज़ की क्वालिटी शेफ्स किस, मैं आपको क्या बताऊं। आप इनको सालों साल यूज़ करते रहो, वॉश करते रहो, ख़राब नहीं होते हैं। आई लव द कलर, द डिटेलिंग, मतलब ब्रॉन्जी सा कलर है, शेप साइज इतना परफेक्ट है, एंड आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज द ओनली ब्रश आई एंड अप यूजिंग ऑल द टाइम। ओके, इफ यू लुकिंग फॉर अ नाइस लिक्विड हाइलाइटर, ये हाउस ऑफ मेकअप का लिक्विड हाइलाइटर बताना रह गया। इट्स वेरी ब्लाइंडिंग, वेरी फाइन, डज नॉट लाइक लुक कि आपने कुछ लगाया है, बट बहुत सुंदर सा ग्लो देता है आपके फेस पे। एंड वन मोर प्रोडक्ट, टैंगल टीजर का डिटैंगलर। नाउ आई लव यूजिंग डिटैंगलर्स, एंड मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं, फ्रॉम अलांट्रोमैन टू मिनिसो का भी यूज़ किया है, गप का भी यूज़ किया है, एंड देन ये टैंगल टीजर का, जो कि ऑफकोर्स बहुत महंगा आता है, बट लेट मी टेल यू, यूजिंग अ डिटैंगलर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वंस यू स्टार्ट यूजिंग अ डिटैंगलर, आपको पता चलेगा कि आपका हेयर ब्रेकेज कितना कम हुआ है, एंड फिर आप कभी भी कोम्ब यूज़ नहीं करोगे, आपको डिफरेंस खुद से खुद समझ आ जाएगा। अब मैं कोम्ब यूज़ करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। इफ़ आई हैव टू से, इफ़ यू कैन बाय टैंगल टीजर का, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे अलांट्रोमैन वाला भी इक्वली अच्छा लगा। मिनिसो का, गप का वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अलांट्रोमैन का अगर आपको कुछ अच्छे प्राइस पे मिल जाता है, 500-600 के अराउंड, तो वो बहुत अच्छा है। ये मैंने पिंक कलर में लिया था, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कोकी कलर्स भी मिल जाते हैं, बट दिस इज सच अ नाइस। इनको वॉश कर लो, यूज़ कर लो। इनफैक्ट मैंने अलांट्रोमैन वाला भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एंड देन ऑफकोर्स डायसन, अभी भी ये प्लग्ड इन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर, या फिर अगर आप इन जनरल लेना चाहते हो तो सेल के दौरान ही लेना। आई वुड से आई हैव बीन यूजिंग इट कंटिन्यूसली, या फिर
आप एलांट्रोमैन के हेयर जो इक्विपमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. द ब्लो ब्रश, इट्स रियली रियली गुड. अगर आपको डायसन नहीं लेना है तो फिर एलांट्रोमैन इज़ द ब्रांड दैट यू शुड गो विद, बिकॉज उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. आई हैव देयर स्ट्रेटनर. इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटनर मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया. इट्स सो गुड. ज़्यादा आपको बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है एंड द स्टाइलिंग स्टेज फॉर रियली रियली लॉन्ग. डायसन तभी लेना जब आपका ऑलरेडी हेयर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्मूदनिंग, बोटॉक्स या ना ही कुछ कराने का प्लान है. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग अ डायसन. अगर आपके बालों का टेक्सचर एकदम नेचुरल है तभी लेना डायसन, वरना देयर इज नो पॉइंट. कोई भी स्टाइलिंग स्टे नहीं करेगी और फिर कोई फायदा ही नहीं है लेने का. अगर आपको कुछ फ्यूचर में प्लान है कोई भी टाइप की स्टाइलिंग कराने का या आपके बालों में ऑलरेडी उस स्टाइलिंग का इफेक्ट है तो फिर अवॉइड डायसन. दैट इज इट. आई एम गोना सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. सबका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बी वेरी वाइज वाइल शॉपिंग. कुछ भी ज़रूरत है तभी खरीदना एंड बहुत सोच समझ के खरीदना. दैट इज इट. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. हैप्पी शॉपिंग. बाय.